अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे और आपने प्री कैलकुलस की मुकम्मल तैयारी कर ली होगी। और ये इस प्री कैलकुलस की फाइनल क्लास तो नहीं है, लेकिन ये एक फाइनल नरेशन है अकॉर्डिंग टू प्री कैलकुलस। प्री कैलकुलस की लगभग 8 या 9 क्लासेस शायद अपलोड हुई हैं। उस पूरी मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लें। पहली बात। दूसरी बात इसके बीच में ये है कि वो प्लेलिस्ट देखने का फायदा क्या है। उस प्लेलिस्ट में से आपका पेपर आएगा, ठीक हो गया। लेट से एक बच्चा वो 8 वीडियोस देख लेता है और उससे मिलते जुलते सवाल भी कर लेता है। जैसे कि क्वेश्चन अगर क्लास नंबर 3 है तो लाजमी नहीं है कि वो एक ही सवाल कर लेगा, या लाजमी नहीं है कि वो एक ही सवाल है। 2019 में भी वो सवाल होगा, आज से 2 साल पुराना कोई ऐसा असाइनमेंट पेपर हो वहां पर भी वो सवाल होगा। सो दैट इज मीन जो सवाल बहुत ज्यादा है ना, 5-5, 10-10 पास पेपर हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि जी और सवाल करवाओ, तो जो 5, 6, 10 पास पेपर हैं उनमें से जो सिमिलर सवाल हैं वो एक ही वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, वो बार बार रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो ये बात आप लोग याद रखिए कि आपकी वो जो 8 या 7 वीडियोस हैं वो रिपीटेबल क्वेश्चंस को लिया गया है उसके बीच में, पहली बात। दूसरी बात, वो जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। लाइक अगर किसी बच्चे ने वो कर ली है तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा कुछ एडिशनल करना चाहता है, लाइक असाइनमेंट पेपर भी कर ले और आउट ऑफ द बॉक्स उन वीडियो से रिलेटेड नहीं करे, कुछ और करे, तो वो कर सकता है। मे भी ये पूरे जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये नहीं आए, कुछ नया आ जाए, पेपर बिल्कुल बदल के वो लोग दे दें, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज अगर यूनिवर्सिटी ने पुराने तर्ज के ऊपर ही पेपर दिया तो पेपर यही आएगा, और ये बात तो तय है। बिकॉज ऑफ जब हम लोग अपनी 4थी क्लास रिकॉर्ड कर चुके थे, 5वीं क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, और जो हमारी 8वीं क्लास रिकॉर्ड हुई है वो 5वें नंबर पे रिकॉर्ड करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो गई। पहली बात तो हम लोग जो 4 क्लासें अपनी रिकॉर्ड कर चुके थे उसमें से हमारे 4 सवाल लगे हुए आए थे, 3 डायरेक्टली, 1 इनडायरेक्टली। यहाँ तक पूरी कहानी समझ आ गई है। अब सवाल ये है कि फाइनल ट्यूटोरियल क्यों बनाया जा रहा है। फाइनल ट्यूटोरियल इसलिए बनाया जा रहा है, जो 8 वीडियोस हैं वो आपने कंप्लीट करनी है मुकम्मल। 2 और सवाल हैं जो आपने करने हैं, और एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर मैं लगा दूंगा किसी भी एक पास पेपर में से उठा के। वैसे हर एक पास पेपर में वो सवाल आता है, मतलब हर साल आता है, और तकरीबन वैल्यूज सेम होती हैं, वैल्यूज अलग होती हैं, लेकिन बनाना एक सिंपल सा ही वो क्वेश्चन होता है, लेकिन वो 100 into 100 आता है और वो क्वेश्चन नंबर 1 ही आता है। यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ अभी तक, और आप लोग देख लो। ऐसा सवाल जो भी नजर आए आपको करनी है प्रैक्टिस उसकी। लाइनर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे बताया था कि क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है, मेरा जर्नल नहीं पड़ा हुआ मेरे पास, वरना मैं दिखा देता आपको। सॉल्व किया है, बट मैं आपको अगेन वो समझा नहीं पा रहा सवाल, ठीक है। तो शायद मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, तो अगर वो सवाल मुझे समझ आएगा तो मैं समझा दूंगा। दूसरा सवाल है डिटरमाइन वाला, ठीक है। वो सवाल भी मैंने सॉल्व किया हुआ होगा, अगर मुझको मिल गया तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। डिटरमाइन वाला सवाल अब आपको शो हो रहा होगा। डिटरमाइन मीन्स दैट ये नहीं है कि एक ही ये सवाल है, हर पास पेपर में रिपीटेबल सवाल है ये जो लगा हुआ है, हर पास पेपर में। थोड़ा सा इधर जो अब देख लो, लगा हुआ है, क्लियर। तो 2 सवाल आपको याद करने हैं कंपलसरी, तो टोटल में आपके सवाल हो जाएंगे 10 बस। बिकॉज ऑफ 8 क्लास रिकॉर्ड हो चुकी, 2 सवाल, एक डिटरमाइन वाला, एक लाइनर प्रोग्रामिंग वाला करना है, जो कंपलसरी सवाल है, रिपीट पे आया हुआ है। बाकी ये जो मैंने 8 सवाल करवाए थे प्रोबेबिलिटी वाले, समटाइम वैल्यू आगे पीछे हो जाती हैं, बट मुद्दा यही है, प्लॉट यही होता है। सो दैट्स वाई पूरी वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको प्री कैलकुलस के अंदर A ग्रेड लेना है तो ये 8 वीडियोस प्लस ये 2 सवाल आपको करने हैं, एक दफा ही कर लें आप लोग। ऐसा नहीं है कि आपने 2017 में देखा, फिर 16 में देखा, फिर 19 में देखा, 21 में देखा, 23 में देखा, 24 में देखा और जी मैं सारे सवाल कर लूँ।
नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक दफा डिटरमाइन वाला सवाल करो और दिमाग में बैठा दो। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ वैल्यूज घुमाएगा और कुछ भी नहीं कर सकता। सवाल का मुद्दा नहीं बदलेगा, वैल्यूज बदलेगा। अगेन दूसरा ये वाला सवाल जो 100 into 100 आता है और 100 into 100 क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है ज्यादातर, इसके एंड में ग्राफ भी बनाना पड़ता है। तो ये वाला सवाल आप लोग कर लीजिए। ये 2 सवाल प्लस 8 वीडियो आपका प्री कैलकुलस कंप्लीट इंशाल्लाह, टोटल फाइनल खत्म खलास हो जाएगा। ठीक हो गया। सो आई होप दैट आप लोगों ने पुरानी मेरी प्री कैलकुलस की प्लेलिस्ट देखी होगी कंप्लीट, और ये 2 सवालों की आप प्रैक्टिस कर लोगे। और अगर किसी बच्चे ने 2 सवाल सॉल्व कर लिए तो वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे बता दे, लाइक मुझे समझा दे वो सवाल कि ये सवाल बोल क्या रहा है मुझसे। तो अगर उस बच्चे की मुझे समझ आ गई तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो आपकी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि 2 ही सवाल रहते हैं जो मैं बता चुका हूँ कि ये करने हैं, सिर्फ मैं करवा नहीं रहा लेकिन बता रहा हूँ। और अगेन सेकंड थिंग इसके बीच में ये है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी प्लेलिस्ट मुकम्मल बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की जितनी भी तैयारी है वो आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, में लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। थर्ड थिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका पेपर है कल परसों तरसों तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख लो, न्यूमेरिकली पेपर क्लियर हो जाएगा आपका। ओके। अच्छा, इसी के बीच में मैं एक और पार्ट भी आपको बता दूं। अकाउंटिंग जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके अंदर 2-4 हमारे थ्योरिकल भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो थोड़े से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो थ्योरी के लिए आप याद कर लीजिए व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, हाउ इज इट वर्क, व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये बिजनेस फाइनेंस का है। और इसी तरह आप याद कर लो व्हाट इज थर्ड कॉलम कैश बुक। इसके अलावा आप याद कर लो बिजनेस फाइनेंस के अंदर जाने के लिए आप याद कर लो व्हाट इज मे बी व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, टाइप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस टाइप के आप 2-3 ट्यूटोरियल या 2-3 सवाल याद कर लो। बिकॉज ऑफ 8 सवाल हैं, 5 आंसर हैं, 4 थ्योरी न्यूमेरिकली दे दिए, तो एक आप व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस इतना तो आप याद करके ही जाओगे ना, तो एक सवाल ये कर लेना। इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, हाउ इज इट वर्क, व्हाट इज परपेचुअल, व्हाट इज पीरियोडिक। इसके अलावा व्हाट इज 3 कॉलम कैश बुक एंड समथिंग लाइक दैट। तो 2-4 सवाल आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के याद कर लेने हैं, 2-4 सवाल आपको बिजनेस फाइनेंस के याद कर लेने हैं, बस और कुछ भी नहीं है। इतना नहीं है बुकें चाटो बैठ के, कोई जरूरत नहीं है चाटने की। वो सिर्फ ये वीडियोस लाइक न्यूमेरिकली, और अगर किसी और की आपको न्यूमेरिकली वीडियो समझ आती हैं तो आप वो देख लो। लेकिन मैंने अगेन यहाँ पर बताया था मैं फाइनेंस नहीं पढ़ा रहा, अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा, प्री कैलकुलस नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ ओपन यूनिवर्सिटी की। अगर स्पेसिफिकली आपको एक चैनल मिलता है जो बिल्कुल AIUU के ही सवालों के जवाब को सॉल्व कर रहा है, इम्पोर्टेड कर रहा है, आप ही का ही कोड है, आप ही का ही सब्जेक्ट है, तो आप उस बंदे को लाजमी देखें और अपना पेपर क्लियर करें। सो आई होप दैट आज की आपको कंप्लीट वीडियो की समझ आई होगी। इसके बीच में अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो वो आप बता दें, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा या उसको अगली वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। So take care of yourself. Allah Hafiz. Or last but not least, do subscribe our channel and like this video. Allah Hafiz.